हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को टॉप रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इसमें जितने भी प्रश्न देखने को मिलेगा सभी प्रश्न सेलेक्टेड है, इम्पोर्टेंट है और लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है। ठीक है, तो आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रश्न और यह क्लास आप सभी के लिए परफेक्ट होने वाला है और लाजवाब क्लास होने वाला है। समझ रहे हो, यह सीरीज आप सभी के लिए ही इंपॉर्टेंट सीरीज चलाया जा रहा है क्योंकि सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम के पैटर्न पे आधारित है। इससे आप लोग अपने तैयारी को पता कर सकते हो कि टॉप 20 प्रश्न में हम कितना हल करते हैं क्योंकि सभी प्रश्न एग्जाम के पैटर्न पे आधारित है। ठीक है, यह आप सभी को कॉन्फिडेंस को और हाई लेवल तक बढ़ाने की कोशिश करेगा और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। तो सभी प्रश्न को हल करते चलना है और राइट आंसर कमेंट में करते चलना है और फिर जो समझ में ना आए तो मैं तो बता रहा हूँ, आप लोग समझते चलना। ठीक है, बिल्कुल। देखो पहला प्रश्न समझना भाई, क्या करा आप लोग, करा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से। यानी यहाँ जो हमें बताना है संबंध बताना है और वो भी शब्दों का संबंध बताना है इस प्रकार से कि थर्मामीटर, धर्मा नहीं है ये थर्मामीटर है, समझना। थर्मामीटर का संबंध जिस प्रकार तापमान से है ना, तो लैक्टोमीटर से उसी प्रकार यहाँ पे संबंध किससे होगा। तो देखो यहाँ पे आप लोग किस प्रकार से रिलेशन बना सकते हो, तो इस तरह से आप सभी को यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि जिस प्रकार से यहाँ पे थर्मामीटर का संबंध तापमान से, यानी थर्मामीटर का तापमान से है, उसी प्रकार लैक्टोमीटर का यहाँ पे संबंध किससे होगा। तो देखो थर्मामीटर जो है ना वह क्या चीज़ का मापक है भाई, तो तापमान का मापक है, यानी थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है। अब उसी प्रकार हम बात करें लैक्टोमीटर, अब लैक्टोमीटर का संबंध किससे, यानी लैक्टोमीटर जो होगा किस चीज़ को मापता है भाई, तो दूध को मापता है, यानी दूध का घनत्व मापा जाता है किससे, तो लैक्टोमीटर से। यानी राइट आंसर आपका जो होगा वह ऑप्शन नंबर 3 होगा कि जिस प्रकार थर्मामीटर तापमान को मापता है तो उसी प्रकार लैक्टोमीटर जो है वह दूध को मापता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका होगा जो राइट आंसर होगा। समझ रहे हो, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना भाई, क्या कर रहा है आप सभी से समझो। कह रहा है यहाँ पे कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे आप लोग को बताना होगा कि इस प्रकार से कि जिस प्रकार से 24 से 60 बनाए। देखो यहाँ पे आप लोग का ना संबंध बताना है, लेकिन इस बार संख्याओं का संबंध बताना है। संख्याओं का संबंध यानी 24 से 60 जिस प्रकार बना है ना, तो उसी प्रकार से 120 जो है, 120 से जो है इससे यहाँ पे क्या बनेगा ये आप लोग को पता करना होगा। कैसे पता करोगे भाई, तो देखो अगर हम बात करें इस तरह से कि हमें यहाँ पे क्या बनाना है भाई, तो हमें बताना है 24 से 60 हुआ तो हुआ कैसे। तो देखो अगर हम इस तरह से समझते हैं, किस तरह से भाई, तो देखो अगर हम 24 में गुना का 2 करते हैं, समझना आपको 24 से 60 पे पहुँचना है। अगर 60 ना आए ना तो 60 के अगल बगल यानी करीब में पहुँचना है। तो कैसे पहुँचोगे, तो देखो अगर हम 24 में 2 से गुना करते हैं तो 24 दूना का 48, हमें कितना प्राप्त हो रहा है 48, यानी हमें कितना प्राप्त हो रहा है 48 प्राप्त हो रहा है ना। अब 48 हमें नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए कितना भाई, चाहिए हमें चाहिए 60। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इस 24 में हमें 2 से भाग देना पड़ेगा, यानी 24 का आधा करना पड़ेगा और 24 के आधा कितना होता है 12, और 12 को इसमें जोड़ दो। अब देखो 8 2 10 के 0 बाकी 1 और 4 1 5 और 5 1 6 यानी 60, और यहाँ पे 60 आया, बोलोगे जी। आखिर इसमें लॉजिक क्या लगाया समझ पा रहे हो, यानी 24 से जब हमें 60 लाना है ना तो पहले तो हमें गुना करना पड़ेगा, 24 में 2 से गुना करना पड़ेगा। 24 दूना का 48 आया, लेकिन 48 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 60। इसके लिए हमें 12 यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा 48 में, और 12 आएगा तो कहाँ से आएगा भाई, तो इस 24 जो है ना इसको आधा कर दो, और 24 के आधा करोगे तो 12 आएगा, यानी 48 में 12 को जोड़ोगे 60 आ गया यहाँ पे, बोलोगे जी आ गया। अब यही लॉजिक इसमें फॉलो करके हमें राइट आंसर प्राप्त करना है। क्या करेंगे, जब 120 से हमें राइट आंसर यहाँ पे पता करना है तो पहले हम गुना का 2 करेंगे। अब 120 में गुना का 2 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा भाई 240,
कितना होगा 120 गुने 2 कितना होगा तो 240। ठीक है, अब 240 में हमें फिर यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे जोड़ना है। और क्या जोड़ना है, तो इस 120 का आधा, 120 का आधा कितना होगा भाई 60, तो यहाँ पे आप लोग 60 जोड़ोगे। अब देखो 224 में 60 को जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा, यहाँ तो समझो 0 होगा और 2 एक बकाया 3 होगा, यानी 300 आया, यानी 300 आया, तो यहाँ पे क्या होगा भाई तो 300 होगा। समझ रहे हो, तो जिस प्रकार यहाँ पे 24 से 60 लाया यानी गुना का 2 किया और 24 का आधा 12 किया और जोड़ दिया और यहाँ पे 60 आ गया। उसी प्रकार 120 में हम 2 से गुना किए 240 आया और फिर 120 का हम आधा कर दिए तो 60 आया। अब देखो 240 में जब 60 को जोड़ें तो हमें 300 प्राप्त हुआ, और 300 कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 3 में है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि क्या है तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। समझ रहे हो, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो। करा भाई समझो, करा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद पहले से। यानी यहाँ पे भी आप लोग को संबंध बताना है, लेकिन इस बार अल्फा वर्ड से संबंध बताना है, यानी वर्णमाला से संबंध बताना है कि जिस प्रकार AC से CF बना है ना, तो उसी प्रकार MO से यहाँ पे क्या बनेगा आप लोग को बताना है। अब कैसे बनाओगे ऐसे वाले प्रश्न में, अल्फ़ा वर्ड से संबंध पूछे तो बिल्कुल ही आसान तरीका से बनाना। इस तरह से सबसे पहले आप लोग अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिख लेना। जैसे देखो मैं यहाँ पे सभी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखता हूँ। जैसे A का कितना होता है भाई 1, C का कितना होता है 3, C का फिर कितना होता है 3, F का 6, फिर यहाँ पे देखो M का कितना होता है भाई 13 और O का कितना होता है 15। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या किया तो सभी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिख दिया। अब यहाँ पे आप लोग को रिलेशन बनाना होगा। कैसे, तो इस तरह से देखो, अगर हम A से C पे जाते हैं, समझना A से C पे यानी 1 से 3 पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई प्लस का 2 कर रहे हैं, समझना। फिर देखो C से F पे जा रहे हैं यानी C का 3 F का 6, 3 से 6 पे जा रहे हैं, क्या करें भाई तो यहाँ पे प्लस का 3 कर रहे हैं ना। अब उसी प्रकार हमें क्या करना है, तो उसी प्रकार हमें इसमें भी देखना पड़ेगा। यानी हमें कहाँ से चलना पड़ेगा, तो हमें यहाँ से M से हमें क्या प्राप्त होगा तो पहला पद, और O से क्या प्राप्त होगा तो दूसरा पद। ठीक है, देखो अगर हम M से पहला पद निकालने की कोशिश करते हैं तो पहले प्लस का 2 करेंगे, M का 13 में प्लस का 2 करेंगे कितना होगा भाई 15, और 13 और 2 कितना होता है भाई 15, और 15 जो होता है वह किसका अल्फा वर्ड पोजीशन होता है O का, तो यहाँ पे क्या देंगे O। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है O से हमें दूसरा अल्फ़ा वर्ड पता चलेगा, इसमें हमें क्या करना है प्लस का 3। अब O का 15 और 15 में हमें 3 जोड़ना है, तो क्या होगा भाई 15 और 3 18, और यहाँ पे 18 जो होता है वह किसका होता है तो R का, यानी यहाँ पे क्या होगा भाई R होगा। यानी कौन सा ऑप्शन है OR, तो देखो ऑप्शन नंबर A जो होगा आपका राइट आंसर होगा OR। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पे Q होगा। अब देखो ऑप्शन नंबर A में क्या है OR, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर A जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। समझ रहे हो, तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। देखो अगला प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है 4 नंबर का। समझो 4 नंबर का प्रश्न में आप सभी से कहना चाहता है आपका एग्जामिनर कि उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्या उसी तरह से संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्चय की संख्या संबंधित है। यानी यहाँ पे आपका एग्जामिनर सीधी कहना चाहता है ना कि जिस प्रकार इतना में जो लॉजिक लगा है वही लॉजिक कौन सा ऑप्शन में लगा है ये आप लोग को पता करना होगा। अब कैसे पता करोगे, तो देखो ऐसे वाले प्रश्न में हम लोग किस तरह से सोल्व करते हैं ना, समझना। ऐसे वाले में देखो यहाँ पे 1 2 3 संख्या दे रखा है। अब 3 संख्या में देखो एक संख्या जो होगा सबसे बड़ा होगा और एक संख्या जो होगा वह सबसे छोटा होगा, इस तरह से होगा। तो देखो यहाँ पे आप लोग को कैसे लॉजिक लगाना है ना कि पहले छोटे छोटे 2 संख्या को पहचान करना और बड़ा संख्या लाने की कोशिश करना, बहुत ही कम समय में राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, देखो अगर हम छोटे छोटे 2 और 4 संख्या को आपस में कैलकुलेशन करके 8 लाना चाहे तो क्या करेंगे, तो इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, यानी 4 गुना का 8 करेंगे, 4 गुने का 2 करेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा, और यहाँ पे 8 है
बोलोगे जी यहाँ पे 8 है। अब ऐसा ही लॉजिक कौन सा ऑप्शन में हो रहा है भाई कि पहले 2 को गुना करो और तीसरा प्राप्त करो। 25 पचे 25 से यानी 625, ये गलत होगा। 9 तिया 27, 34 से गलत होगा। 1 गुने का 2 गलत, 6 है। अब देखो 4 गुने का 16, 4 गुने का 16 कितना का 64 और 64 है, यानी आपका राइट आंसर जो फॉलो कर रहा है ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा भाई, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो। तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे देखो। अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है आप सभी से, 5 नंबर का प्रश्न देखो। कह रहा है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह सामान्य है और एक असामान्य है, उस असमान शब्द का चयन बताओ। समझो, यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दे रखा है। अब इन चारों ऑप्शन में आप लोग को बताना होगा कि 3 ऑप्शन जो है ना एक समान है, लेकिन एक ऑप्शन सबसे अलग है, और वही ऑप्शन को पता करो। कैसे पता करोगे, देखो अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है भाई, चीखना, यहाँ पे गरजना, यहाँ पे बुदबुदाना और यहाँ पे है चिल्लाना। अब बताओ इनमें कौन सा 3 ऑप्शन एक समान है और जो सबसे अलग है वही आपका राइट आंसर। तो देखो हमारी बातों को समझना, अगर हम बात करें चीखना का, गरजना का और चिल्लाना का, ये तीनों का अर्थ क्या होता है, तीनों का मतलब क्या होता है ना कि तेज़ी आवाज़ में, हाई स्पीड में बात करना। चिल्लाना, जैसे कोई बोल रहा है चिल्ला रहा है, यानी वह बहुत तेज़ी से आवाज़ निकाल रहा है। गरजना, वह बहुत तेज़ी से आवाज़ निकाल रहा है। यहाँ पे क्या, चीखना, यानी बहुत तेज़ी से आवाज़ निकालना। लेकिन जब हम बात करें बुदबुदाना, तो बुदबुदाना क्या होता है भाई कि स्लो आवाज़ में बात करता है। जैसे 2 व्यक्ति आपस के बहुत करीब है, आपस में बैठा है और वह बात किस प्रकार से कर रहा है, बुदबुदा रहा है, यानी थोड़ा थोड़ा आवाज़ में, एकदम थोड़ा कम मात्रा में आवाज़ आपस एक दूसरे को बात कर रहा है, समझ लो, कम डेसिबल में। तो यानी राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 बुदबुदाना, जो कि आपका बिल्कुल सही है राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो तो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देना। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन का अपडेट मिलता रहे। समझ रहे हो, बिल्कुल। देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा भाई, यहाँ पे आप सभी से कराएं निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा, यानी इस वाट के जगह पे जो आएगा ना वह कौन सा अक्षर आएगा। और यह प्रश्न जो है ना सीरीज वाले प्रश्न है, यानी किसका सीरीज है भाई, तो अल्फ़ावर्ड का सीरीज है। अब इस वाट के जगह पे बताओ क्या आएगा, कैसे पता करोगे। तो जब भी अल्फ़ावर्ड से कोई भी प्रश्न आए ना, कोई भी रीजनिंग का प्रश्न, आप लोग समझना कि अल्फ़ावर्ड से यानी वर्णमाला से ABCD से आ गया और नहीं सॉल्व हो रहा है, तब आप लोग अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिख लेना। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम बात करें इसका अल्फ़ावर्ड पोजीशन का, तो इस तरह से समझना, A का 1 होता है, B का 2 होता है, E का कितना होता है भाई 5 होता है, J का 10 होता है और Q का कितना होता है 17 होता है। अब यहाँ पे आप लोग को पता करना है कि क्या होगा, कैसे यहाँ पे रिलेशन बनाओगे, समझ रहे हो ना। तो देखो इस तरह से समझना कि अगर हम A से B पे जाते हैं यानी 1 से 2 पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है भाई प्लस का 1, B से E पे जा रहे हैं यानी 2 से 5 पे जा रहे हैं, प्लस का कितना हो रहा है भाई प्लस का 3 हो रहा है। फिर देखो E से J पे जा रहे हैं यानी E का 5 J का 10, तो क्या हो रहा है भाई प्लस का 5 बढ़ रहा है ना। फिर देखो J से Q पे जा रहे हैं, J का 10 Q का 17, तो प्लस का 7 बढ़ रहा है। और जब अगले पद हम पता करेंगे तो क्या करेंगे, अब देखो पहले सीरीज क्या चल रहा है, +1 +3 +5 +7, यानी 1 में 2 जोड़ा, 3 3 में 2 जोड़ा, 5 5 में 2 जोड़ा, 7 और 7 में 2 जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 9, यानी इस बार हमें 9 जोड़ना होगा। अब देखो क्यू का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 17 में जब आप लोग 9 जोड़ोगे तो कितना होगा भाई 17 9 26 यानी 26, और 26 जो होता है वह किसका अल्फ़ावर्ड पोजीशन होता है, सभी विद्यार्थी को पता होगा जेड का, बोले तो ऑप्शन नंबर 4 का आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक निश्चित कुट भाषा में PLA को इतना के रूप में कुटवृद्ध किया जाता है। ठीक है, मान लिया COP को इतना के रूप में कुटवृद्ध किया जाता है, तो GOLD को कैसे लिखा जाएगा। यह प्रश्न जो है ना कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, यानी आप लोग को बताना होगा कि आखिर इतना से इतना बना तो कैसे बना, पहले यहाँ पे रिलेशन बनाओ। तो देखो यहाँ पे क्या है
P है, L है और A है, ठीक है। अब इतना का कोड वर्ड क्या लिखा भाई, तो 17 लिखा, 13 लिखा और 2 लिखा। अब देखो पहले बताओ कि इतना से इतना लिखा तो कैसे लिखा, तो सिंपल सा इस तरह से समझो कि देखो P का अल्फ़ाबेट पोजीशन 16 होता है, L का 12 होता है, A का 1 होता है। तो देखो P का 16 होता है, 16 में एक जोड़ा 17 लिखा, L का 12 होता है, 12 में एक जोड़ा 13 लिखा, A का 1 होता है और 1 में एक जोड़ा तो क्या किया, 2 किया। यानी सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन में एक एक बढ़ा के लिख दिया। उसी प्रकार देखो यहाँ पे चेक करो, C का 3 होता है लेकिन 3 में एक जोड़ दिया तो 4, O का 15 होता है, 15 में एक जोड़ा तो 16 और P का 16 होता है, 16 में एक जोड़ा तो 17। समझो ना। तो इसी प्रकार इसके सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन में एक एक बढ़ा दो। देखो G का 7 होता है, 7 में एक जोड़ो 8, O का 15 होता है, 15 में एक जोड़ो 16, L का कितना होता है 12, 12 में एक जोड़ो 13 और D का 4 होता है, 4 में एक जोड़ो 5। अब बताओ कौन सा ऑप्शन में ऐसा है भाई, 8 16 13 5, 8 16 13 5। देखो ऑप्शन नंबर 3 में, यानी आपका राइट आंसर कौन सा होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो बिल्कुल समझना 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी इतना का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा रहा है ये पता करना है। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर 1 देखो क्या कर रहा है भाई, NATIONAL। देखो N है, A है, T है, I है, O है, N है। देखो इसमें एक N 2 N का प्रयोग किया है, लेकिन इसमें ओवरऑल एक ही N है, यानी एक N का कमी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ही जो है वह नहीं बनाया जा सकता। और हमसे पूछा कौन नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 2 3 4 बनाया जा सकता है। अब जब ऑप्शन नंबर 1 ही मिल जाएगा तो टाइम आप लोग एग्जाम में क्यों करोगे भाई, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्लिक करोगे और अगले प्रश्न पे जाओगे। समझ रहे हो ना, बिल्कुल। देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है। 10 नंबर का प्रश्न जो है वह कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है भाई, समझना। करा है सभी बी ए है। कथन 1 में देखो क्या कर रहा है, कथन 1 में कर रहा है सभी बी ए है, यानी यह बी जितना भी बी है ना, यह सभी बी किसके अंदर है भाई, तो सभी बी जो है ना ए का अंदर है। ठीक है, अब कर रहा है सभी ए, यह जितना भी ए है ना सभी ए क्या है भाई, सी है, यानी सी का क्या है, अंदर है। ठीक है, अब आ जाओ निष्कर्ष। देखो इसका निष्कर्ष क्या कर रहा है भाई, निष्कर्ष नंबर 1 कर रहा है सभी बी सी है। सभी बी कहाँ है, सभी बी देखो यहाँ है और सी कहाँ है, यहाँ, यानी सभी बी जो है सी के अंदर है, बोलोगे जी है, यानी क्या होगा, तो निष्कर्ष नंबर 1 सही होगा। अब निष्कर्ष नंबर 2 की बात करें, कह रहा है कुछ भी ए है, बी कहाँ है, यहाँ, ए कहाँ है भाई, तो ए यहाँ है। अब देखो बी जो है ए का अंदर है तो कुछ भी ए हो सकता है, बोलोगे जी हो सकता है, यानी क्या होगा, तो दोनों निष्कर्ष सही है, बोले तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, निष्कर्ष नंबर 3 सॉरी ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 11 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी से, कर रहा है निम्नलिखित शब्दों को तार्किक एवं अर्थपूर्ण कर्म में व्यवस्थित करें। यानी बताना होगा कि यहाँ पे दे रखा है भूख है, रोना है, स्तनपान है, बच्चा है, नींद है, माँ है। अब बताओ कि इसमें सबसे पहले कौन होगा भाई, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, इस तरह से आप लोग को पता करना है। तो देखो कैसे यहाँ पे आप लोग पता करोगे, तो देखो अगर हम सबसे पहले की बात करें ना, तो सबसे पहले क्या होगा भाई, बच्चा होगा। ठीक है, अब बच्चा होगा यानी 4 नंबर होगा, बच्चा होगा, उसके बाद क्या आएगा भाई, बच्चा को भूख लगेगा, यानी 1 नंबर। ठीक है, भूख लगेगा, भूख लगने के बाद वह क्या करेगा भाई, तो भूख लगेगा तो वह रोना लगेगा, रोने लगेगा, यानी 2 नंबर। रोने लगेगा तो फिर उसका क्या करेगी भाई, उसका माँ उसे क्या कराएगी, स्तनपान कराएगी, यानी उसे क्या कराएगी भाई, तो दूध पिलाएगी, यानी 3 नंबर। ठीक है, स्तनपान कराएगी, उसके बाद फिर क्या आएगा भाई, तो उसके बाद फिर क्या होगा, तो वह स्तनपान करने के बाद उसे क्या आएगा भाई, तो नींद आएगा। यानी कोई बच्चा है तो वह भूखा है, फिर वह रोएगा, फिर स्तनपान करेगा, फिर वह क्या करेगा, तो सो जाएगा, यानी 5 नंबर सो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेगी उसकी माँ, यानी 6 नंबर। इस तरह से अब बताओ कि कौन सा ऑप्शन है सब फॉलो कर रहा है, कि पहले 4 1 2 3 5 6 4 1 2 3 5 6, देखो ऑप्शन नंबर 4 है।
यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो। 12 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहे हैं। 12 नंबर का जो प्रश्न है ना, यह डाइस वाले प्रश्न है, यानी पासा वाला है। यहाँ पे आप लोग को पता करना है क्या करा है भाई, करा है एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियाँ नीचे दर्शाई गई है। देखो 1 स्थिति, 2 स्थिति, 3 स्थिति। ठीक है, अब करा है एक संख्या वाले फलक के विपरीत फलक पे संख्या ज्ञात करें। हमसे यहाँ पे पूछ रहा है ना विपरीत, किसका विपरीत भाई, तो एक का विपरीत पूछ रहा है। और जब भी हमें विपरीत पूछा जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या रूल करते हैं, सबसे पहले हम किसी भी 2 पासे को उठा लेते हैं। यहाँ पे किसी भी 2 पासे को उठा लो, कोई बात नहीं, किसी भी 2 पासे को। अब आप लोग को क्या करना है, चलो मैं यहाँ पे पासा 2 और पासा 3 को उठाता हूँ। अब हमें यहाँ पे 1 का विपरीत पता करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, तो जो 2 पासा उठाए ना, उसमें स्थिति कौन कौन स्थिति कॉमन है जो देखो। तो कॉमन की बात करें तो यहाँ पे 5 भी है, यहाँ पे 5 भी है, यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे 2 भी है। यानी 2 पासा में 2 स्थिति कॉमन दिख रहा है। इन दोनों पासा में कितने स्थिति कॉमन दिखा, 2 यानी एक स्थिति जो है अभी बच रहा है। अब जब 2 पासा में 2 स्थिति कॉमन दिखता है ना, और एक जो बच जाता है वह एक दूसरे का विपरीत होता है। यानी 1 का विपरीत 6 होगा और 6 का विपरीत 1 होगा। और हमसे पूछा क्या भाई, हमसे पूछा 1 का विपरीत फलक पे, तो 1 का विपरीत फलक पे 6 है, बोले तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका राइट आंसर। समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा बिल्कुल सही होगा। तो चले नेक्स्ट पे देखो। 13 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा अभी, करा है बोतल, बिल्ली, पुस्तक। यानी आप लोग को कौन सा ऑप्शन चयन करोगे इन चारों में, ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। क्या, इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके, वैसे ऑप्शन को चयन करना है। कैसे पता करोगे, समझो। क्या करा है भाई, बोतल है, बिल्ली है, पुस्तक है। अब हम किस तरह से समझ सकते हैं, देखो आप लोग को इस तरह से समझना पड़ेगा। बोतल की बात करें तो बोतल के लिए देखो मैं यहाँ पे एक गोला बनाता हूँ। बिल्ली की बात करें तो बिल्ली के लिए मैं यहाँ पे एक गोला बनाता हूँ। पुस्तक के लिए बात करें तो पुस्तक के लिए मैं यहाँ पे एक गोला बनाता हूँ। अब देखो बिल्ली, बोतल, पुस्तक आपस में कोई रिलेशन रखता है नहीं, सब अलग अलग है। यानी सबसे अलग अलग वाले कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है। यानी बिल्ली भी अलग है, पुस्तक भी अलग है और बोतल भी अलग है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। समझ रहे हो ना। तो चले नेक्स्ट पे देखो। अगला प्रश्न समझना भाई, 14 नंबर का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब है। और इसमें आप सभी के लिए परफेक्ट क्वेश्चन होने वाला है इस क्लास का, सबसे परफेक्ट क्वेश्चन। सब बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा और कम समय में राइट आंसर प्राप्त करके आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, देखो देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा होगा। करा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी काउंट ऑफ ट्रायंगल। इस आकृति में आप लोग त्रिभुज काउंट करके बताओ। तो देखो इसको सोल्व करने से पहले आप लोग ना हमारा 2 पॉइंट याद करना। देखो बहुत ही सिंपल तरीका से ये प्रश्न डील हो जाएगा। सबसे पहले हमारी बातों को इस तरह से समझो कि अगर किसी भी चतुर्भुज के अंदर हमें त्रिभुज काउंट करना है, इस तरह से कितना भी त्रिभुज दे दिया जाए, चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज दे दिया जाए ना, तो हम लोग किस तरह से त्रिभुज काउंट करते हैं, जितना भी दे दिया जाए हम सबसे पहले उसके छोटे छोटे खंड को काउंट करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम इसका छोटे छोटे खंड काउंट करें 1 2 3 4, यानी छोटे छोटे इसके खंड में कितने त्रिभुज है भाई, तो 4 त्रिभुज है। आप लोग को कुछ नहीं करना है, 4 में गुना का 2 कर देना, यानी 8 त्रिभुज। यानी जब आप लोग को चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंट करना है, पहले उसका छोटे छोटे त्रिभुज काउंट करो और 2 से गुना कर दो, जितना होगा पूरा इस चतुर्भुज के अंदर यानी आ जाएगा। यानी इस चतुर्भुज के अंदर कितना त्रिभुज है भाई, 8। ठीक है, ये रूल फॉलो करना। अब दूसरी बात रहा कौन सा भाई, तो ये त्रिभुज इस तरह से समझना कि अगर इस तरह से त्रिभुज हुआ ना, इस तरह से त्रिभुज हुआ, तो इस त्रिभुज में कितना, इस त्रिभुज में कितना त्रिभुज है, इस आकृति में कितना त्रिभुज है। अगर ये काउंट करने के लिए बोले ना, तो इसमें आप लोग को 3 त्रिभुज होता है। कैसे, तो देखो एक त्रिभुज ये हुआ इस तरफ, और एक त्रिभुज इस तरफ हुआ, और एक बड़ा वाला, यानी इसमें कितना त्रिभुज होगा भाई, तो इसमें 3 त्रिभुज हो गए। ठीक है, अब आप लोग देखो यहाँ पे सिंपल से आसान से और राइट यहाँ पे आंसर प्राप्त कर लोगे। देखो समझना, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है भाई, तो ये एक चतुर्भुज है।
चतुर्भुज है ना। अब इस चतुर्भुज के अंदर हमें क्या करना है भाई, त्रिभुज काउंट करना है। अब देखो इस चतुर्भुज के अंदर हमें त्रिभुज काउंट करना है, तो क्या करना है, बस हमें वही रूल को फॉलो करना है। यानी सबसे पहले इसके अंदर हमें छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट करना है। जैसे देखो आप लोग काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसके अंदर छोटे छोटे त्रिभुज कितना है भाई, 8। अब 8 है तो 8 में गुना का 2 करेंगे, यानी 8 दूना का 16। इस चतुर्भुज के अंदर ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो 16 है। समझ रहे हो कितना है, 16 है। अब समझो, अब देखो इस वाले आकृति जो यहाँ पे बताया है, देखो इस त्रिभुज में यहाँ पे मैं कितना त्रिभुज बताया, 3। यानी इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या कितना है भाई, तो 3 यहाँ पे। और जस्ट इसके नीचे देखो तो एक ऐसा आकृति और बन रहा है, यानी यहाँ पे भी 3 त्रिभुज और आ गया। ठीक है, और कहीं दिख रहा है, बोलोगे जी और हमें त्रिभुज दिख रहा है, और कहाँ दिख रहा है भाई, तो देखो ना यहाँ पे अभी और आपको त्रिभुज बन रहा है। कहाँ से भाई, तो देखो जब ये वाला आकृति यहाँ पे जुटा ना, तो इस तरह से यहाँ पे एक त्रिभुज यहाँ पे और बनेगा। ठीक है, एक त्रिभुज यहाँ पे बना और बन रहा है, तो बोलोगे जी और बन रहा है, कहाँ से बन रहा है भाई, तो देखो एक त्रिभुज और ये वाला बन रहा है यहाँ से यहाँ, यानी एक एक 2 त्रिभुज, यानी 2 त्रिभुज और बन रहा है। अब आप लोग जोड़ दो तो देखो 16 3 कितना होगा भाई, तो 16 3 19, और 19 देखो 3 3 6, और 16 6 22, और 22 और 2 कितना होगा भाई, तो 22 और 2 होगा 24। यानी इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो 24 है। बोले तो ऑप्शन नंबर 4 है आपका राइट आंसर। तब आप लोग कंफ्यूज कभी भी नहीं होना, जब भी इस तरह से प्रश्न आए बिल्कुल ही आसान तरीका से और राइट आंसर 100% राइट प्राप्त करना। तो क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे हम सब। तो देखो 15 नंबर का प्रश्न समझना भाई, क्या करा है, यदि एक दर्पण को AB पर रखा जाता है, ठीक है, तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को सही प्रतिबिंब होगा। यानी देखो समझना, अगर इस आकृति के यहाँ पे A और B क्या है भाई, तो A और B जो है वह दर्पण है, यानी क्या है भाई, तो यहाँ पे मिरर है। अब बताना है कि इस आकृति का जो प्रतिबिंब बनेगा ना, यानी इमेज बनेगा, वह कैसा बनेगा, इस ऑप्शन के में बताना होगा आप लोग को कि कौन सा यानी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो देखो आप सभी विद्यार्थी को पता होगा कि मिरर इमेज में क्या होता है भाई, तो दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाता है और बाएं वाला दाएं में। तो देखो इस तरह से आप लोग पहले छाटना सीखो। तो देखो यह जो गोला है ना, यह गोला जो प्रतिबिंब में बनेगा वह यहाँ पे उठ के चलाएगा और कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और यह जो त्रिभुज है ना यहाँ पे आ जाएगा, और यह त्रिभुज जो इसका मुंह उस तरफ ऊपर की है ओर है ना, तो यह उलट के यानी किस तरफ आ जाएगा, दाएं से बाएं में चला जाएगा। यानी किस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो इस तरफ से ऐसे त्रिभुज आ जाएगा। ठीक है, दाएं से बाएं चला जाएगा, यानी सेम टू सेम रहेगा। अब देखो नीचे वाले में आप लोग देखो छाटना सीखो। तो देखो ऑप्शन 1 की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे बिंदु है यानी गोला है, लेकिन जब हम त्रिभुज की बात करें ना, तो त्रिभुज इसको देखो उलट दिया। उलटना नहीं चाहिए, जब इस तरह से त्रिभुज है तो मिरर इमेज में भी ऐसा ही त्रिभुज बनेगा। अब देखो यहाँ पे उलट दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 कट गया। ऑप्शन नंबर अगर हम 3 की बात करें, तो देखो यहाँ पे होना चाहिए गोला, लेकिन यहाँ पे खाली गोला दे दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 4 का, तो देखो यहाँ पे गोला तो दिया है, लेकिन यहाँ पे देखो त्रिभुज को उलट दिया है, इसलिए क्या ऑप्शन नंबर 4 भी गलत होगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही बचा, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो होगा बिल्कुल सही होगा, यानी आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से पहले आप लोग ऑप्शन को काटना सीखो। अगर 3 ऑप्शन काट रहे हो तो जो एक ऑप्शन बच रहा होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे देखो 16 नंबर का प्रश्न समझना भी क्या कर रहा है, यदि घटाव का अर्थ जोड़ है, गुना का भाग, भाग का घटाव, जोड़ का गुना, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के पे क्या आएगा। यानी इसका हल करना, इसका कैलकुलेशन करना। कैसे पता करोगे, तो समझो इस तरह से, हमें जैसे जैसे करा है ना, हमें वैसे वैसे करना है। यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे 76 है, समझना। यहाँ पे क्या है, गुना। अब गुना का अर्थ क्या करा है भाई, तो देखो गुना का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे भाग 2, फिर क्या होगा 4। फिर देखो जोड़, जोड़ का अर्थ क्या है भाई, तो देखो जोड़ का अर्थ गुना है, तो यहाँ पे गुना 2 क्या होगा 13। फिर देखो यहाँ पे क्या है भाई, भाग, भाग का अर्थ क्या करा है, घटा, तो घटा 2 8 होगा। और फिर यहाँ पे क्या है, तो घटा, और घटाव का अर्थ क्या है, जोड़ है, तो जोड़ 2।
अब क्या करो, तो इसका हल करो। अब हम इसको क्या करेंगे, तो भाग करेंगे पहले। तो 76 में 4 से भाग करेंगे, कितना आएगा भाई, तो 19 आएगा, 19 आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, गुना होगा, 13 होगा, माइनस का 8 होगा और प्लस का 3 होगा। अब जब हम भाग कर लिए हैं तो इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो 19 गुने का 13 करो। देखो 19 का 19, 19 दूना 8, 19 ये 57 का 7, बाकी 5, 19 एकम 19 और 5 कितना होगा भाई, तो 19 और 5 24। ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का क्या होगा, 8 होगा और प्लस का 3 होगा। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे जोड़ना है। तो देखो 247 में 3 को जोड़ो, 247 और 3 कितना होगा भाई, तो 250 और 250 में फिर 8 को आप लोग घटा दो, कितना आएगा भाई, तो 200, यहाँ पे कितना आएगा, 42 आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखो। 17 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, कह रहा अक्षरों के उस संयोग को चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यानी यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन को हम रखेंगे ताकि यह श्रृंखला पूर्ण रूप से फिलअप हो जाए। हम कैसे सोल्व करेंगे भाई, देखो समझना। जब भी ऐसा आ जाए ना अल्फ़ावर्ड से कि रिक्त स्थान को पूर्ण करना है, सबसे पहले हम इसका सभी अल्फ़ावर्ड को काउंट करते हैं, कितना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी टोटल अल्फ़ावर्ड की संख्या कितना है भाई, 12। अब इस 12 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, या तो 2 गुने का 6 लिख सकते हैं या 3 गुने का 4 लिख सकते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब है ना, आप लोग या तो 2-2 का खंड बनाओ या 3-3 का। तो चलो मैं यहाँ पे 3-3 का खंड बनाता हूँ। देखो 1, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे फिलअप करना है। कैसे करोगे, तो समझो। यहाँ पे देखो अगर हम इस वाले भाग की बात करें तो हमें तीसरा अल्फ़ावर्ड को पता करना है, और इस वाले भाग की बात करें तो देखो यहाँ पे तीसरा अल्फ़ावर्ड H दे रखा है, तो यहाँ पे हम H देंगे। अब देखो HIH, तो यहाँ पे क्या होगा HIH, फिर यहाँ पे क्या होगा HIH, यहाँ पे क्या होगा भाई HIH। सभी में देखो सेम रूप से फिलअप हो गया है HIH। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिए, तो यहाँ पे H लिए, यहाँ पे I लिए, यहाँ पे फिर H लिए, फिर H लिए और फिर H लिए। अब बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन में, HIHHH, HIHHH देखो ऑप्शन नंबर डी में। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह बिल्कुल सही है और आपका राइट आंसर। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो। 18 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना क्या करा अभी, करा पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचान करें। यानी बताना है कि यहाँ पे जो आएगा वह कौन सा ऑप्शन आएगा, ये आप लोग को बताना। कैसे पता करोगे, तो देखो सबसे पहले देखो अगर हम बात करें तो यहाँ भी एक क्या है भाई, चतुर्भुज, यहाँ भी एक चतुर्भुज, यहाँ भी एक चतुर्भुज, तो यहाँ पे भी क्या होगा, तो एक चतुर्भुज होगा। इस तरह से समझो, तो यहाँ पे भी इस तरह से एक चतुर्भुज आएगा ना। अब देखो इस चतुर्भुज के अंदर भी दो कट लगा है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी हम 2 कट लगाएंगे, एक कट इधर से एक कट इधर से। अब ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी है। बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। ठीक है। देखो 19 नंबर का प्रश्न समझना भी क्या करा है श्याम 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। यह प्रश्न जो है ना डायरेक्शन वाले हैं, यानी दिशा वाले। हमें क्या करा भी समझना, करा श्याम 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। अगर मैं श्याम को यहाँ पे रखता हूँ और दक्षिण की ओर यानी नीचे की ओर चलेगा, कितना भाई, तो 10 मीटर। ठीक है। 10 मीटर कहाँ चला, तो दक्षिण की ओर। करा फिर दाहिने तरफ मुड़कर 5 मीटर चला। फिर यहाँ पे जब आया ना, तो यहाँ से कहाँ मुड़ रहा है, दाहिने की ओर। दाहिने की ओर अगर मुड़ेगा और कितना चल रहा है, 5 मीटर, यानी कहाँ मुड़ेगा भाई, तो इधर मुड़ेगा। और कितना चला, तो 5 मीटर। करा फिर वह दाहिने ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। यहाँ से कहाँ मुड़ा, तो दाहिने ओर, और दाहिने ओर कहाँ मुड़ेगा, तो यहाँ तक। और कहाँ चला भाई, यहाँ तक। और कितना चला, तो 10 मीटर। ठीक है। करा फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। यहाँ जब आए ना, तो यहाँ से कहाँ मुड़ रहा है, बाएं, और बाएं किधर होगा, इधर होगा। और कितना चला, तो 10 मीटर चला। ठीक है। अब देखो आपका एग्जामिनर जो है वह क्या कहना चाहता है भाई, करा अब प्रारंभ से कितना दूर है। प्रारंभ से यहाँ स्टार्ट किया था, पहुँच चुका है यहाँ, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बताओ। तो ये देखो 10 मीटर, और ये कितना होगा, तो ये 5 मीटर है, तो ये भी 5 मीटर होगा। यानी 10 और 5
15 मीटर। यानी प्रारंभ दूरी से अब कितना दूरी पे है, तो 15 मीटर की दूरी पे है। यानी राइट आंसर जो होगा आपका क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह बिल्कुल सही है, यानी राइट आंसर है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो 20 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे करा आप सभी से निम्नलिखित आकृति में आयत की संख्या काउंट करें। यानी हमें यहाँ पे फिगर काउंट करना है कि इस आकृति में कितने आयत हैं। और यह प्रश्न मैं होमवर्क के रूप में देता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी प्रिय स्टूडेंट को हमारे तरफ से जय हिंद।